आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर। 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर होगी वोटिंग। सेकेंड फेज के लिए 26 अप्रैल को होगा मतदान। कल पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए होंगी रवाना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र और यूपी की 8 सीटों पर होगी वोटिंग। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। दूसरे फेज में मध्य प्रदेश की 6, बिहार असम की 5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज भरेंगे हुंकार। बैतूल सागर में करेंगे जनसभा। शाम को 7 बजे भोपाल में होगा मेगा शो। गृहमंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों का दौर। केरल, महाराष्ट्र और यूपी में भरेंगे हुंकार। शाम को 5 बजे काशी में बीजेपी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बिहार के चुनावी समर में जेपी नड्डा की एंट्री। आज भागलपुर, खगड़िया और मधुबनी में रैलियों को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे लखनऊ में करेंगे प्रेस वार्ता। चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। 26 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर होंगे दूसरे चरण के मतदान। अरुणाचल प्रदेश में 8 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा मतदान। पहले चरण के मतदान के दौरान इन 8 पोलिंग स्टेशंस पर ईवीएम क्षतिग्रस्त हो गई थी और हिंसा की घटनाएं भी आई थी सामने। राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र दौरा। 2:30 बजे सोलापुर और 3:30 बजे अमरावती में करेंगे चुनावी सभा। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। जनता से करेंगे वोट अपील। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने भी झोंकी ताकत। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दोपहर को 1 बजे संत कबीर नगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनता से मांगेंगे वोट। दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय पर कार्यक्रम आयोजित। सुबह 10 बजे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। सामाजिक मुद्दों पर होगी चर्चा। पप्पू यादव के बहाने चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला। बोले, बिहार में किसी और यादव को मौका नहीं मिलता है। किसी और लोकप्रिय को अगर देखा जाता है तो उसे नकार दिया जाता है। मंगलसूत्र वाले पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी का प्रहार। बोली कि मोदी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बात न करते। मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए हुआ कुर्बान। दक्षिण गोवा से कांग्रेस के उम्मीदवार का विवादित बयान। बोले, 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद गोवा पर भारतीय संविधान थोपा गया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। कांग्रेस कैंडिडेट ने कहा था गोवा पर थोपा गया है संविधान। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। बोले कि कांग्रेस ने 80 बार संविधान में संशोधन किया। गोवा में संविधान लागू नहीं करने की कांग्रेस उम्मीदवार ने बात कही। केरल में एलडीएफ के विधायक पीवी अनवर ने कांग्रेस पर हमला बोला। राहुल पर विवादित बयान दिया। कहा, राहुल गांधी के डीएनए की जांच की जानी चाहिए। वो 4थे दर्जे के नागरिक बन चुके हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में शरद पवार ने पीएम मोदी की तुलना राष्ट्रपति पुतिन से की। पूछा कि क्या देश में मोदी के रूप में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पीएम मोदी पर हमला। बोली कि विपक्ष को खत्म करने के लिए देश में पुतिन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी का मॉडल लाने का किया जा रहा है काम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बोले कि हार की हताशा में विपक्ष के नेता गाली देने पर उतर आए हैं। वो जितनी गाली देंगे जनता पीएम मोदी को उतना ही प्यार देगी। और आइए अब चुनावी हलचल के बाद राजनीति से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड के अंदर। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने करवाई हनुमान की एंट्री। राजस्थान के टोंक में बोले, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी सजा हो जाती है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर से पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। बोले कि कांग्रेस धर्म के नाम पर देश को बांटती है। पीएम मोदी के बयान पर महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी कभी मंगलसूत्र की बात करती है तो कभी मुसलमानों की। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की। बोले कि मुझे मिलने का टाइम दे पीएम मोदी, उन्हें समझाऊंगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस की विचारधारा। कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा करेगा प्रदर्शन। कांग्रेस के खिलाफ होगा प्रदर्शन। पीएम मोदी के मुस्लिम वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। बोले कि मैं भी मुसलमान हूं पर मेरे धर्म ने मुझे दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाया। मुसलमान कभी मंगलसूत्र नहीं छीने। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का बयान। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था, देश के संसाधनों पर पहला हक एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, गरीबों और अल्पसंख्यकों का।
सांसद संजीत सिंह का बड़ा हमला, बोले कि पीएम मोदी ने कोयला, गैस, बिजली, पोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ अपने दोस्त अदानी को दे दिया और अपने भतीजे को बीसीसीआई का सचिव बनाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीत सिंह ने अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के लिए प्रचार किया। संजीत सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा ज्यादा दिन नहीं चलेगी हिटलरशाही। और आइए 9 सेकंड न्यूज के अंदर देखिए कि कहां मंच पर बैठने के लिए नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अमरोहा में जनसभा के दौरान आपस में भिड़े गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता, मंच पर बैठने को लेकर भिड़े नेता और कार्यकर्ता, मंच पर ही जमकर मारपीट हुई, जनसभा बनी जंग का मैदान। अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में रैली, एसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। घटना के बाद रैली स्थल पर मची अफरा-तफरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% का है। 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार का दिया नारा। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान, कहा मोदी फिर बने प्रधानमंत्री तो बाबर का बच्चा भी बोलेगा जय श्री राम। अभी लोगों को जय श्री राम बोलने में होती है तकलीफ। मेरठ की रैली में मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिंदुत्व की आड़ में मुस्लिमों पर जुल्म कर रही है बीजेपी सरकार, इसे सत्ता में आने से रोकना होगा। मेरठ की रैली में समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसी मायावती, कहा एसपी नहीं चाहती एससी एसटी वर्ग को मिले आरक्षण का लाभ, समाजवादी पार्टी को बताया एससी एसटी विरोधी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल का बीजेपी पर वार, बोले अब बीजेपी ने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है, इस बार सत्ता में नहीं आएगी बीजेपी। बेंगलुरु दक्षिण में अमित शाह का भव्य रोड शो, पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के समर्थन में वोट देने की अपील की, शाह के रोड शो में उमड़ी जमकर भीड़। कटिहार में चुनावी सभा के दौरान नीतीश ने लालू प्रसाद यादव पर कसा तंज, बोले कि आरजेडी और कांग्रेस अपने परिवार के लिए कर रही है और हम लोग देश के लिए कर रहे हैं काम। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती पर उमर अब्दुल्ला का वार, पीडीपी को बताया बीजेपी की सी टीम, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की, कहा बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है पीडीपी। अजित पवार गुट में शामिल होने की खबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने खारिज किया, कहा कि ऑफर आते रहते हैं लेकिन मैं पार्टी के प्रति ईमानदार हूं। बिहार के समस्तीपुर में नीतीश के 2 मंत्रियों के बेटा बेटी के बीच मुकाबला, मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी और मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी में टक्कर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में सीएम योगी ने रोड शो किया, फूल बरसाकर वहां के लोगों ने योगी का स्वागत किया, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। राजस्थान के पाली में कंगना रनौत का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में वोट देने की अपील की, कहा 400 पार का संकल्प करेंगे पूरा, बीजेपी की होगी ऐतिहासिक जीत। चिराग पासवान के खिलाफ किसने बोले बिगड़े बोल, आइए दिखाएं आपको 9 सेकंड के। आरजेडी नेता उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान की मां को लेकर दिया विवादित बयान, चिराग पासवान को बताया बिना पूंछ वाला हनुमान, चिराग पर टिप्पणी कर फिर से मचा बवाल। आरजेडी नेता के विवादित बयान पर भड़के चिराग पासवान, बोले कि तेजस्वी अपने बड़बोले नेताओं को संभालें नहीं तो अंजाम होगा खतरनाक, इससे पहले भी सामने आया था विवादित बयान। पूर्णिया की सीट जीतने के लिए तेजस्वी ने झोंकी ताकत, पार्टी प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में रोड शो किया, विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी रहे साथ। एक्टर और बीजेपी की स्टार प्रचारक कंगना रनौत ने राजस्थान में झोंकी ताकत, आज सुबह 10:30 बजे जैसलमेर और दोपहर 12:30 बजे बाड़मेर में करेंगी रोड शो। बंगाल के बीरभूम में ममता बनर्जी का बिना नाम लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर वार, बोली कि तुमने अभिषेक को मारने की कोशिश की लेकिन हमें पहले ही पता चला। पश्चिम बंगाल कांग्रेस में बगावत, महासचिव विनोय तमांग को पार्टी ने 6 साल के लिए किया सस्पेंड, हाल ही में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के लिए 2 और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, पुणे से अनीस और उस्मानाबाद से सिद्दीकी इब्राहिम को उम्मीदवार बनाया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का किशनगंज दौरा, पार्टी प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के समर्थन में दिघल बैंक और पोठिया में करेंगे चुनावी सभा, पार्टी के लिए मांगेंगे वोट।
8 साल की कथावाचिका अनुष्का कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रचार। पीएम मोदी की स्टार प्रचारक है अनुष्का। कथाओं से लेकर बाकी कार्यक्रमों तक में कर रही है पीएम के लिए प्रचार। कानपुर में गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा के नामांकन में हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रस्तावक न होने की वजह से गुस्से में चले गए एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी। काफी मनाने पर वापस लौटे, तब हो सका नामांकन। अनूप जलोटा ने मोदी योगी को बताया अवतार पुरुष। जबलपुर पहुंचे अनूप जलोटा बोले, दोनों नेताओं को तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही ईश्वर ने भेजा। और अब नजर कोर्ट के फैसले से जुड़ी उन खबरों की जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ ईवीएम वीवीपैट का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है वीवीपैट पर फैसला। याचिका में 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग की। 1984 सिख दंगों से जुड़ा मामला। सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। एसआईटी ने मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ कई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की। मनीष सिसोदिया को आज राउत रेवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। राउत रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सीबीआई मामले में आरोपियों पर आरोप तय करने पर बहस। आबकारी नीति घोटाले में आरोपी है सिसोदिया। धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से तलब किए थे रिकॉर्ड। मुंबई मालेगांव बम ब्लास्ट मामला। आज साध्वी प्रज्ञा सिंह की होनी है कोर्ट में पेशी। कोर्ट में हाजिर न होने पर जारी हो सकता है नॉन बेलेबल वारंट। के कविता को दिल्ली के कोर्ट से लगा झटका। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने 7 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को फिर से लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। माफीनामा नहीं हुआ स्वीकार। कोर्ट ने पूछा कि आपके विज्ञापनों जितनी बड़ी है आपकी माफी। डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की लगातार 6 गोलियां भी झेल लेगी ये जैकेट। ऑपरेशन के दौरान सैनिकों और फोर्स के जवानों को मिलेगी सुरक्षा। डीप फेक वीडियो के मामले को लेकर एक्टर रणवीर सिंह ने दर्ज कराया केस। कुछ दिन पहले वायरल हुआ था वीडियो। रणवीर को राजनीतिक दल पर टिप्पणी करते हुए देखा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक शख्स की हत्या में मिला इनपुट। आतंकी अबू हमजा नाम का एक व्यक्ति आया सामने। आतंकी की जानकारी देने पर 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा। एबीपी न्यूज पर बोले मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलावड़े। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के केस में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद। सूरत के तापी नदी से हुई है बरामद। सलमान के घर फायरिंग के मामले में दूसरी बंदूक भी मिली। क्राइम ब्रांच ने बंदूक के साथ 3 मैगजीन भी बरामद की। 2 दिन से जारी था सर्च ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में एएसआई के सर्वे के 33 दिन पूरे। एएसआई टीम को 29 अप्रैल को हाईकोर्ट में पेश करनी है रिपोर्ट। एएसआई ने कोर्ट से सर्वे के लिए और समय मांगा। अब बारी है देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का। दिखाते हैं आपको 9 सेकंड के अंदर। आज जारी होगा मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। शाम को 4 बजे रिजल्ट आएगा। 10वीं के लिए 9 लाख और 12वीं के लिए 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का पंजीकरण। उज्जैन में शिप्रा नदी में डाला जा रहा नालों से गंदा पानी। पवित्र नदी की हालत बहुत खराब। विरोध में उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने शिप्रा नदी में लगाई डुबकी। तमिलनाडु में करवाया गया मुलाई पारी महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रकृति को समर्पित त्योहार को लेकर लोगों में खासी माने। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक घर से मिले देसी बम। उत्तर 24 परगना का मामला। खाली पड़े घर के अंदर रखे थे बम। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस भी चौकन्नी। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में एक अपार्टमेंट में आग लगी। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग बुझाई। हादसे में कोई जनहानि नहीं। हावड़ा में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग का मामला। फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। गुरुग्राम में भी दिखा आग का तांडव। बंधवाड़ी स्थित कूड़े के पहाड़ में भीषण आग। बीते 24 घंटे में 2 बार लग चुकी आग और आग से उठ रही जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। गुरुग्राम में बेसमेंट की खुदाई के दौरान हादसा। मिट्टी धंसने की वजह से 3 मजदूर दबे। हादसे में एक मजदूर की मौत। 2 को कराया गया अस्पताल में भर्ती। घायलों का इलाज जारी।
गुरुग्राम में हुए हादसे को लेकर मजदूरों ने हंगामा किया, एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई, मजदूरों को किया जिक्र। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा, पुलिस की जीप पर पलटा पत्थरों से लदा ट्रक। हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत। नीमका थाना के पाटन गांव की घटना। सीकर में हुए हादसे को लेकर मौके पर पहुंचे आईजी सत्येंद्र सिंह। हादसे में मारे गए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिसकर्मियों के परिवार को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच, ट्रैफिक पुलिस और बीआरओ ने जोजिला पास पर गर्भवती महिला को रेस्क्यू किया। एवलांच आने से बर्फ में फंस गई थी एम्बुलेंस। आईपीएल में कल कौन किस पर पड़ा भारी और आज किस टीम से होगा किसका मुकाबला, 9 सेकंड न्यूज में आइए आपको दिखाएं। इससे जुड़ी खबर। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात के बीच मैच। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे मुकाबला। दिल्ली के फैंस को मैच शुरू होने का बेसब्री से इंतजार। पॉइंट टेबल में 6ठे स्थान पर गुजरात की टीम। अब तक 8 में से 4 में जीत के साथ गुजरात के 8 पॉइंट। दिल्ली के 8 मैचेस में से 3 में जीत के साथ 6 पॉइंट। मंगलवार को खेले गए आईपीएल के मैच में लखनऊ ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। लखनऊ को जीत के लिए मिला था 211 रनों का लक्ष्य, जिसे लखनऊ ने 19 ओवर 3 बॉल में हासिल किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 4 विकेट पर बनाए थे 210 रन। सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 108 रन की पारी खेली। गायकवाड़ ने 12 चौके और 3 छक्के लगाए। लखनऊ की तरफ से मार्क स्टोइनिस 63 गेंद में 124 रन बनाकर नाबाद रहे। स्टोइनिस ने 13 चौके 6 छक्के जड़े। निकोलस पूरन ने 34 रन का योगदान दिया। पूरन ने 3 चौके लगाए, 2 छक्के भी लगाए। और इसी जीत के साथ लखनऊ की टीम अंक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गई। लखनऊ ने चेन्नई को रिप्लेस किया, जो कि अंक तालिका में लुढ़क कर 5वें स्थान पर आ गई।